बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत फूलपरास अनुमंडल व घोघडिया प्रखंड शैक्षिक अंचल के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बगराहा में पढ़ाई से लेकर तमाम गतिविधियां मसलन विधि व्यवस्था चरमराई हुई है। 2023 को हमने बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज के माध्यम से अनियमितताओं का खुलासा किया। विद्यालय की शैक्षिक गतिविधि से लेकर विधि व्यवस्था का एक तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हमने घंटों जायजे के क्रम में लंबी पड़ताल की। बगराहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में फरवरी माह 2023 में 10 क्विंटल खाद्यान्न जिसमें चावल की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिसकी पूछताछ में स्वयं हेडमास्टर अरुण कुमार रॉय ने परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है। यह अपने आप में एक बड़ी ब्रेकिंग खबर है। हमारी रिपोर्टिंग का सीधा असर और मिली सफलता है। इतना ही नहीं, हम आपको वक्फर करवाएंगे कि इस उपेक्षित अति दयनीय विद्यालय में कुल मिलाकर सरकारी प्राथमिक विद्यालय जैसी भी स्थिति विद्यमान नहीं है या शैक्षिक माहौल का नितांत अभाव हुआ है। ब्यूरो प्रमुख बिहार झारखंड प्रमुख पवन झा आजाद। सर बताइए, आप विद्यालय में जो अमानवीय त्रासदी है इसको स्वीकार करते हैं? देखा जाए सर, हम पहली बार बताया, ईमानदारी से जी, घुमाइए फिराइए नहीं। पहली बार भी बताया आपको, हमारा पदस्थापन जब से हुआ है विद्यालय की यही स्थिति है। विद्यालय की स्थिति पहले भी यही स्थिति थी। रही बात संसाधन का अभाव है, संसाधन का अभाव है। जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, जैसे केवल मध्याह्न भोजन चल रहा है, उस योजना का हम संचालन कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी हमको शिक्षक बंधु बोले कि बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, हमने कुर्सी की व्यवस्था की। झंडोत्तोलन अच्छे से किया, सभी ग्रामीणों को सम्मानित अच्छा सर, आप सवाल जवाब पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप क्या स्वीकार कर रहे हैं कि मन में त्रासदी है यहाँ? जी, स्थिति बहुत गंभीर है। जी, स्थिति गंभीर है। गंभीर है सर। आप सर बताइए, आप जब कब से यहाँ विद्यालय में है? हमारा पदस्थापन हुआ है 1/9/2022 को हुआ है। प्रधानाध्यापक उस समय में हम आए, इतना पानी यहाँ था, कमर भर पानी। हमारी प्रधानाध्यापक फुल फ्लेजेज हम प्रधानाध्यापक हैं। हाँ। तो यहाँ कमर भर पानी था जिस समय हम आए। तो विद्यालय महादेव बाबू के दरवाजा पर उस समय संचालित हो रहा था, क्योंकि यहाँ आने की स्थिति थी नहीं। तो अब भी वर्षा होगी तो किसी अन्यत्र जो ग्रामीण हमको सजेस्ट करेंगे कि अमुक जगह विद्यालय चलाया। पहले सर शिक्षक में यहाँ से आप रहे हैं? यहाँ नहीं, यहाँ पहले नहीं मेरा प्रथम योगदान है यहाँ। हाँ जी, प्रधानाध्यापक में। हाँ, प्रधानाध्यापक में प्रथम योगदान। बताइए, आप इसके लिए कोशिश किए कभी रिटर्न में विभाग से, सरकार से कभी आप प्रस्ताव दिए कभी, जो क्या कहते हैं, जो हमको यहाँ भवन के लिए चाहिए, जगह चाहिए या भवन राशि चाहिए? जी, जेई साहब को मैंने लिखित रूप में दिया था। विभागीय जेई? हाँ, विभागीय जेई को। कब दिए थे? स्मरण तो नहीं है, लेकिन शौचालय उसी में शौचालय भी। बताइए, आप वो ऑन रिकॉर्ड दिखाइएगा, बताइएगा हम लोगों को। अभी तो पेपर मेरे साथ नहीं है, तो भेज दीजिएगा, बताइएगा। आज हम खोजने की कोशिश करेंगे, हम अगर मिल जाएगा तो हम आपको दे देंगे। अगर प्रस्ताव दिए हैं तो वो चीज़ आपको शेयर करना होगा, दिखाइए कन्फर्म। तब अगर नहीं आप उपलब्ध कराते, इसका मतलब है। सुना जाए सर, जिस समय में हम आवेदन दिए थे शौचालय और मकान के लिए भी, तो शौचालय तो आ गया, लेकिन जेई साहब हमको बोले कि जब तक सीओ साहब आपको एनओसी नहीं देते हैं तब तक आप भवन हम कैसे आपको दे देंगे। यहाँ से 20 लाख रुपया वापस भी पिछले दशक में हुआ है या जब हुआ हो। सुनिए ना सर, ये चीज़ सब तो सवाल जवाब चलते रहेगा। और जहाँ तक कुछ विद्यालय के बारे में आपको मालूम होगा कि सोशल सामाजिक अंकेक्षण का भी प्रावधान है। कभी भी ग्रामीण के लोग एक सूचना में प्रशासनिक अधिकारी को, मीडिया को जानकारी देकर कर वो अंकेक्षण करा सकते हैं। इस चीज़ आपको मालूम ही होगा, सूचना अधिकार के तहत भी है, मीडिया रिपोर्टिंग का भी ये चीज़ है। तो आप बताइए, क्या विद्यालय को जो है विकास की ओर कोई कोशिश कीजिएगा भविष्य में? जी, आप लोगों का सहयोग मिलेगा और ग्रामीणों का सहयोग मिलेगा। मैं वचन देता हूं कि हमसे जो बन पड़ेगा हम इस विद्यालय के विकास में काम करेंगे। अगर कहीं से हमको गलती भी होगी तो यही समाज हमको माफ करेगा। एक और सवाल का जवाब दीजिए। इस विद्यालय में जो है एक अनियमितता का मामला जो है आया, घोटाला का, खाद्यान्न के मामले में, इनके समय है कि इनके समय में हुआ है? तो आप क्या उसमें आप जांच के लिए तैयार हैं? देखिए सर, उसके संबंध में मैंने कल बता दिया है। क्या बताया? कल बता दिया है, खुल के बताइए। कल मैंने बता दिया है, बताया है, खुल के बताइए। जो ग्रामीण लोग थे हम बता दिए हैं। पूरा बात बताइए, पूरी बात बताइए। इसलिए हम समाज किनको बताया से अपेक्षा करेंगे और आपके न्यूज़ चैनल से अपेक्षा करेंगे कि एक शैक्षणिक वातावरण का माहौल तैयार हो और उसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। लोगों से बात हुई है, बच्चे आपके बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं। और मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा की, पढ़ाई की।
काफ़ी वीक हैं, बहुत दयनीय स्थिति है पढ़ाई में बच्चे। तो इतने कमज़ोर क्यों हैं? आपके शिक्षक आपके अधीन कंट्रोल में नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है, आपकी पढ़ाई का जो व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़े होता है। देखिए सर, ईमानदारी से बताइए सर, घुमाइए फिराइए नहीं। जी जी नहीं, ईमानदारी से जब से मेरा पदस्थापन हुआ है सर, मैं स्वयं क्लास लेता हूँ और जितने शिक्षक हैं और जो हमको संसाधन है उसमें अलग अलग बच्चे लेकर के टोली बना करके बैठ जाते, चूँकि रूम का अभाव है तो टोली बना करके शिक्षक लोग शिक्षिका लोग बैठ जाती हैं, वहाँ अपना शिक्षा दान करती हैं। रही बात पढ़ाई लिखाई में बच्चे कमज़ोर हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, आप भी उसी पृष्ठभूमि से हैं, हम भी इसी पृष्ठभूमि से हैं, तो बच्चे तो कमज़ोर हैं ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कोशिश मेरा है कि बच्चा में प्रोग्रेस हो। हर शिक्षक हमारा एक सवाल का जवाब दीजिए, कुल कितने नामांकित रजिस्टर्ड बच्चे हैं आपके विद्यालय में टोटल ऑल क्लास? जी मुझे प्रभार नहीं मिला है सर, तो जिस तरह से हमको प्रभार नहीं मिला, बोले आप फुल प्लेजर में प्रधानाध्यापक? पूर्व के प्रधानाध्यापक हमको प्रभार नहीं दिए, विभाग से हमको प्रभार मिला। अच्छा, विभाग से हमको प्रभार मिला, उसी प्रभार को हम संचालित कर रहे हैं। तो अप्रॉक्स 400 कौन थे हेडमास्टर जो आपको चार्ज नहीं दिए? और विनोद कुमार सरस्वती इससे पूर्व प्रभार में थे, जो आज तक हमको प्रभार नहीं दिए। इसकी लिखित सूचना मैंने बीओ को भी दिया है और उससे ऊपर तो नहीं। वो जो हेडमास्टर महोदय हैं, प्रधानाध्यापक महोदय कहाँ हैं अभी? आज विद्यालय में है, बीसी विद्यालय में है, तो प्रभार अभी तक नहीं मिला। तो जो उससे उसी आधार पर जो हमको कुछ मिला रिकॉर्ड, उससे पहले जो प्रधानाध्यापक थे उन लोगों से हम मिल करके कुछ रिकॉर्ड उपस्थापित किए, उसी आधार पर हमने। कितने शिक्षक छात्र बताए सर? 416 या 20 के लगभग, या 450 अप्रोक्स मान लिया जाए। 450 आप बताते हैं सर, अभी 450 उपस्थित कितने हैं? ईमानदारी से बताइए, सारे लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। कितने बच्चे उपस्थित रहते हैं? उपस्थित अभी कितने बच्चे हैं आज की डेट में? अभी हम तो अभी क्लास ले रहे थे। बताइए सर, अनुभवी आदमी है आप योग्य आदमी भी है, सुयोग्य आदमी है सर, तो आप कितना सर अंदाजी से गिनती नहीं किए हैं, कितना होना चाहिए सर? गलत बता दिया जाए। नहीं सर, अनुभवी आदमी है तो फिर इतना नहीं। नहीं अभी हमको लगता है कि टोटल 100-150 से ज़्यादा बच्चा नहीं होगा। हम गिनती नहीं किए हैं सर। इसमें शर्मनाक स्थिति है कि नहीं है प्रधानाध्यापक महोदय? शर्मनाक स्थिति है कि नहीं? गोडाउन भी नहीं है अलग से रखने के लिए। तो चावल आया, उसके बाद हम गए तो चावल की स्थिति के बारे में हमको पूछा गया, तो चावल के बारे में हमने कल इस लोगों को भी बताया, ग्रामीणों को भी, कि देखिए इस ढंग की स्थिति है, चावल था ही, चावल हम न कहीं गमन करते हैं न गमन किए हैं, न गमन करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का सहयोग रहेगा, हम अच्छा से अच्छा करेंगे, यही बात हुई थी। तो हम तो आप लोगों के सहयोग से हम विद्यालय का भी संचालन करेंगे। हम कहाँ कहते हैं कि आप लोग हमारा साथ नहीं दीजिए, साथ दीजिए। सर ये 10 कुंटल का मुद्दा है। सुनिए सर, ये क्या बोल रहे हैं, उलझने नहीं चाहते हम। 10 कुंटल इनका बढ़ोतरी में आया या नहीं आया? बताइए सर, बताइए इनका सवाल का जवाब दीजिए। देखिए ग्रामीण का माहौल खराब है, गलत। ये इसको 9 महीना हुआ, 9 महीना में देखिए मौखिकली, देखिए सर न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सर इनका सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास प्रूफ है। न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं कह दिया हूँ, आप हमें बार बार इस प्रश्न का जवाब न मांगे, इसलिए कि हमने कल जवाब दे दिया है। रही बात समाज के लोग हैं, हम तो आपसे अपेक्षा करते हैं कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ व्यवस्था सुदृढ़ हो, हमारे शैक्षणिक वातावरण में ये लोग सहयोग करें। उसमें कहीं सलाह की ज़रूरत होती है तो आप लोग हमको सलाह दें। सर ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे? जी आएंगे, हम मंगाएंगे। ये मुद्दा यही है। जी मंगाएंगे। बाकी क्या हुआ जी आगे पीछे हुआ उसको ये देखिए, प्रधानाध्यापक स्वीकार कर रहे हैं कि अनियमितता हुई है, रिकवरी होगी, तो ये बड़े आप सवाल है। ईमानदारी से स्वीकार करना और गोपनीय नहीं होगा, समाज के बीच में होगा। देखिए 10 कुंटल यहाँ पे है जी, 10 क्विंटल विद्यालय बगरहा। अगर समय रहते, अगर अपनी गलती को, अपराध को स्वीकार किया जाता है, अनियमितता को, और कार्रवाई करते हैं वो समय रहते सभी लोगों के बीच में, ये भी एक जो है सो बोला जाता है कि ये बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ होगा, ये बड़ी बात होगी समाज में सुधार के लिए। बंद है पहले से बंद है क्या? पहले से ही बंद है। 2 चापाकल शौचालय है, और शौचालय में देखिए
देखिए ये भी ओपन है, ये जो हौज जो है ये भी ओपन है। कोई बात नहीं है, शौचालय का हम लोग नहीं दे, शौचालय है, ताला लगा हुआ है। आप समझ लीजिए शौचालय का कैसे उपयोग करता होगा, लोग बाहर ही जाते होंगे बच्चे। शौचालय में ताला लगा हुआ है, ताला लटक रहा है। तो बिहार झारखंड क्राइम सेवा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं बिहार झारखंड क्राइम सेवा न्यूज चैनल के लिए पवन झा आजाद। अभी हम फेसबुक लाइव थे और अभी न्यूज चैनल के हिसाब से अभी हम ऑफलाइन, अभी हम वीडियो रिपोर्ट के माध्यम से मधुबनी जिले बिहार के फुलपरास अनुमंडल व घोघटिया प्रखंड अंचल अंतर्गत बसवाड़ी पंचायत के बगराहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय बगराहा का जो है जो अनियमितता है, इसका सनसनीखेज जो है हम खुलासा कर रहे हैं। इधर आइए। हम जब इस आए थे, इससे अभी विद्यालय में प्रवेश किए हैं, तो यहाँ इसको दिखाइए बढ़िया से। जो यहाँ देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले हमें भी शिक्षिका द्वारा बताया गया कि इसमें 2 ही 1 और 2 वर्ग के बच्चे हैं, लेकिन इसमें बाद में अंतर आया कि 3 वर्ग के बच्चे, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें बच्चे बैठे हुए हैं। और इसका समय क्या है मैडम विद्यालय का? 6:30 बजे से 10:30 बजे तक। क्या समय हो रहा है मैडम अभी? समझ नहीं, कोई भी 10 बजने को है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो सवाल खड़े होता है, कुछ अनियमितताएं हैं, कुछ मनमानी भी है। यहाँ के विद्यालय के प्रबंधन या जो प्रभारी हैं और लोकल पॉलिटिक्स भी बोल सकते हैं, जो कि लोकल पॉलिटिक्स के वे लोग इंटरनल और प्रत्यक्ष रूप से वो करते हैं, जो कि विकास में बाधा करते हैं। और ये स्थिति जो है 2011 में ये विद्यालय अपग्रेड हुआ था मध्य विद्यालय के रूप में, प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में। लेकिन जस की तस स्थिति है। यह जो बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये बिहार और मधुबनी जिला में इकलौता तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इकलौता हो सकता है कि ये ऐसा विद्यालय ही बसवाड़ी का पंचायत का जो बगराहा विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बगराहा, जो कि भवन विहीन है और खुले आकाश के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। और 2 शिक्षक हमको ऐसे मिले कि नेता की तरह बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फ़ोन से बात कर रहे हैं। बाहर में पढ़ाई होनी चाहिए, तो उस पढ़ाई के समय में एवज में जो है सो वो फ़ोन से बात कर रहे हैं और हमसे जो है सो परिचय बिना परिचय लिए दिए हुए डिस्कस कर रहे हैं। खैर जो कुछ भी है। सरोज कुमार खड़े हो जाओ। शिष्टाचार है। देखिए बच्चे को कितनी शिक्षा दी जाती है, क्या संस्कार दिया जाता है, ये सामने मिलता है। हमसे इससे पहले भी बच्चे मिले हैं, बात किए हैं। प्रणाम नमस्ते भी इन्हों को नहीं सिखाया जाता है लगता है, और खड़े होना भी नहीं। खैर जो कुछ। और क्या नाम हुआ बाबू? सरोज कुमार नाम है। कक्षा क्या है आपका? 3। पिता का नाम? संतोष राम। अच्छा, नाम फिर बताइए जोर से। सरोज कुमार। कम उम्र में हल्के आवाज में अब बच्चे बात कर रहे हैं। थोड़ा शांति रखिए, शोरगुल नहीं हो, ताकि हम अपनी रिपोर्टिंग को जो है आगे बढ़ा सकें और इसका परिणति जो है, जो यहाँ की त्रासदी है और मानवीय त्रासदी है, इसका पटाक्षेप हो और विकास के तरफ जो ये गांव जो है, ये विद्यालय आगे बढ़े। ये हमारा भी एक सोच है इस रिपोर्टिंग का। आपको जो है सो ड्रेस नहीं मिला? मिला। छात्रवृत्ति मिली? छात्रवृत्ति जो मिला जाता प्रतिमा नहीं मिली है, छात्रवृत्ति भी इनको नहीं मिली है। पोशाक बोल रहे हैं मिला है, तो पोशाक क्यों नहीं पहन के आते? दिक्कत नहीं कुछ? अच्छा, खाना में क्या सब दिया जाता है दोपहर खाना में? सब्जी भात बस, और कुछ नहीं? दाल। भात दाल सब्जी, ठीक है ना। फल में क्या दिया जाता है? केला। कितना संख्या में? एक केला। सेब भी? सेब नहीं मिलता है कभी भी नहीं, सिर्फ एक केला। और कुछ भी दूध वगैरह और सब या कोई और फल नहीं, सिर्फ एक केला। देख लीजिए। खड़ा हो जाओ बाबू, थोड़ा बताओ आपका क्या नाम हुआ? बैठे भी बोल सकते हैं, अगर किसी को दिक्कत हो तो कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ? गंगा कुमारी। किसका वर्ग क्या है? कक्षा
क्लास में पढ़े छी? आपका नाम? मीनाक्षी कुमारी। खड़ी हो जाओ बाबू। आपका नाम क्या हुआ? मीनाक्षी कुमारी। आपका कक्षा? दूसरा। आप किनकी बच्ची हैं? आपके पिता क्या नाम है? श्रीमात पंडित। क्या बोले? श्रीमात पंडित। अच्छा बताइए, आपको ड्रेस नहीं मिला क्या? ना। कक्षा 4 है, कक्षा 3 है क्या? दूसरा में। दूसरा में। आपको ड्रेस पोशाक नहीं मिला? पोशाक मिला? नहीं मिला। आज पोशाक नहीं मिले हैं इनको। आप रेगुलर आते हैं? रेगुलर आती हैं पढ़ने के लिए? हाँ। रेगुलर आती है हाँ। नियमित? अच्छा, आपको जो है छात्रवृत्ति मिली? छात्रवृत्ति ना। नहीं मिला। आपको किताब मिली? नहीं मिली है। किताब मिली आपको? सभी किताब, सभी और सब्जेक्ट सभी मिल गए हैं? आप बताइए इंग्लिश का किताब दिखाइए बाबू, आराम से, कोई बात नहीं। बोलो इंग्लिश का स्पेलिंग बोलो। इंग्लिश बोलिए। इंग्लिश का स्पेलिंग बताइए। इंग्लिश का स्पेलिंग नहीं बता रहे। रूम का स्पेलिंग नहीं बुझल। पढ़ाई का सबसे जी, यहाँ विद्यालय में पढ़ाई का पूरा त्रुटि है। कुछ % मास्टर है जो पढ़ाते हैं, अपना दिल दिमाग से पढ़ाते हैं। आपके यहाँ 9 शिक्षक हैं, इतने बच्चे नामांकित हैं, 100 की संख्या में बच्चे आते हैं और बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं। आप ईमानदारी से अगर धर्म को मानते हैं, अगर धर्म की बात मैं करता हूँ कि अगर हम पत्रकार हैं, अगर हम शिक्षक हैं या जो भी जिस में हैं, तो आप ये बताइए ईमानदारी से, क्या है सर, क्या बहुत जो है सो अपने गिरेबान में झांकने और सुधार की गुंजाइश है कि नहीं? देखिए, आपका कथन बिल्कुल सही है। बच्चे के प्रति आप किसी को भी ईमानदारी से पूछिएगा, मैं ईमानदारी पूर्वक आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। जब से मेरा पदस्थापन हुआ है, विकट परिस्थिति में ही हम CL लेकर के अनुपस्थित रहता हूँ, विकट परिस्थिति में, लेकिन डे टू डे मैं विद्यालय आता हूँ और मेरा नीति है कि जहाँ कहीं भी मैं रहा हूँ, बच्चों के बीच अपना ज्ञान देने का काम करता हूँ। यहाँ भी आया हूँ तो ये नहीं समझता हूँ कि मैं प्रधानाध्यापक हूँ, बच्चे के बीच में रहता हूँ और उसको जो भी ज्ञान है बेसिकली उससे आगे हम देने का काम। सर यही हम आह्वान करेंगे अपने रिपोर्टिंग के माध्यम से, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जानकारी जो भी है आज के मीडिया के युग में, हाईटेक सूचना के युग में, सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, पत्रकारिता के युग में कोई भी जानकारी दबती नहीं, छुपती नहीं है। आप लाख कोशिश कर लें, खबर आएगी, सूचना जो है सो वायरल होगी। तो कहने का ये मतलब है कि कोई ऐसा नहीं है जो आप मैनेज कर लेंगे, दबा देंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सर आपसे हम आह्वान करेंगे खुलेआम रूप से, मतलब ईमानदारी से, जो खुले तौर पर कि जानकारी जो है, जो सही जानकारी है वो शेयर करें, वो बताएं, सवाल जवाब हो। आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं और पब्लिक भी पूछ सकती है आपसे सवाल, और ईमानदारी सही सच तथ्य जानकारी लाइए और कोशिश करिए कि विद्यालय जो है एक नए मतलब नए विकास की ओर आगे चले। ये आकांक्षा करेंगे, ठीक है ना सर? जी। हम चाहेंगे कि यहाँ के समाज के सहयोग से विद्यालय में भविष्य में आगे की ओर चले, विकास की विद्यालय विकास की दिशा में हम आपको क्या कहना चाहते हैं? सर का कल जो रिपोर्ट देखे मेरे सामने, बोला ना ग्रामीण के बीच में हम रख दिए, 10 कुंटल जो अनाज आया है, इसने बोला कि हमको मिस्टेक से साइन किया गया, मैंने वापस कर दिया, फिर आएगा मेरे साथ में बड का आएगा, आया कि नहीं आया ये जानकारी लीजिए और मेरे पास प्रूफ है, आपको प्रूफ शेयर कर रहा है। अच्छा, उसमें बढ़ा है क्या? नहीं, बढ़ा नहीं है, उसको उन्हें जवाब देंगे। हाँ तो सर क्या जवाब है? देखिए सर, तो क्या मैटर पूछिए। विद्यालय में जिस समय फरवरी 2023 विद्यालय में जिस समय चावल आया सर, विद्यालय बंद हो चुकी थी, गाड़ी वाले चले गए वापस, विद्यालय वापस चले गए तो हम भी नहीं थे, हमको बाद में जानकारी दी गई। चावल यहाँ बहुत भरपूर भरा हुआ था, चावल भरपूर भरा हुआ था, यहाँ गोडाउन भी नहीं है अलग से रखने। जो है विभागीय पहल हुआ तब जा कर के जो है, जिसमें उसके कारण हमको बिना खबर का ही हम 15 दिन नवंबर में MDM चलाए थे, एक बैग स्पेसिक उसके नाम से भेज दिया, कोई हमको जानकारी नहीं। फिर हम मैडम जी को कहे
उस पर भी कोई कुछ नहीं। बाद में हमारा वेतन भी रोक दिया। इस स्थिति में सारा करते हुए हम जो है उनको जो है सारा सब कुछ तो सर बताइए, बच्चे कमज़ोर हैं, इसके लिए क्या कोशिश कीजिएगा? नहीं, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, अभी भी आए हैं तो हम जो है बच्चे लोग बहुत वीक हैं पढ़ाइए का काम कर रहे हैं। और इशू तो अलग अलग है। इस विद्यालय में हम लोग पढ़ के नाम क्या शुभ नाम बताए थे? देवेंद्र कुमार ठाकुर। इस विद्यालय में सबसे टैलेंट स्टूडेंट, हमारे टैलेंट टीचर यही है। अब बाद में इसको हम लोग दो नियमित हैं, नियमित 2 टीचर हैं। जी ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ये बाढ़ भी रहता है तो ये गमछा पहन करके यहाँ तक आती है, बाकी पंखा में जाकर सोया रहता है, टीवी देखता रहता है दूसरे के घर में जा करके। ये आते हैं, हम लोग इसको क्लास भी लेते हैं, बोलबो करते हैं, सब अपना पढ़ा रहा है, सबको डिसिप्लिन है। बच्चा रेगुलर बच्चा नहीं है यहाँ पे, आज आया कल नहीं आया परसों नहीं, उसको क्या पढ़ाएंगे? जो आता है वो घर हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना है? मेरे आपके चैनल के माध्यम से चलो बाहर चलते हैं हम लोग। चलो 5 है, सिर्फ 5। क्या नाम हुआ? हम चौथा में सर। चौथा? 4 5 दोनों है लगता है। नाम क्या है? अमरनाथ कुमार सर। पूछा बात करो ना बाबू। अमरनाथ कुमार। क्या नाम हुआ? अमरनाथ कुमार। पिता का नाम? बदनाम हो तो आपको छात्रवृत्ति मिली? छात्रवृत्ति नहीं। पोशाक मिली? नहीं, किताब मिली? दुए तो मिला। 2 ही मिला है। यही हाल है। क्या नाम हुआ? दिलखुश कुमार। क्या कुछ कहना है भोजन के बारे में या कोई दिक्कत? हर को एक्सपोज तो खुलासा हो ही गया, फिर भी कुछ कहना है दिल में है? भात देता सर गिल, भात देता गिल, पौता गिल से बिल, काल सर्दी है सर। खाना अच्छा नहीं मिलता है? नहीं सर नहीं। अच्छा क्या कहते हैं, सेब मिलता है? सेब नहीं सर, केला देता है। सिर्फ 1 केला? हाँ, 1 केला। देखिए ये चीज़ सब जो है जो जांच का विषय है, ठीक है ना? अच्छा बताइए, बाबू बोलो तो। बोलो, खड़ा हो। क्या नाम हुआ? अर्चना कुमार। अच्छा बताओ, जो क्लास का स्पेलिंग, क्लास का स्पेलिंग मेरी उनके पर क्लास नहीं जानते हैं? नहीं जानते। आप बताइएगा, मैं जाता हूँ कौन सा टेंस बना सकते हैं? मैं जाता हूँ बिहार का जो है सो अच्छा बिहार का मुख्यमंत्री